नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपके काम आएंगे। दोस्तों अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं याद रखने योग्य कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दावली की। जार रूस के जो शासक उनको कहा जाता था उस समय कुल्लक। रूस में संपन्न किसानों को कुल्लक कहा जाता था। कोल खोज रूस में जो सामूहिक खेती होती थी उसको कोल खोज कहा जाता था। ड्यूमा रूस की संसद का नाम था। मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इनको मित्र राष्ट्र कहा गया। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड तुर्की, ये केंद्रीय शक्ति थी। इन्हीं के बीच दो जो विश्व युद्ध हुए इन दोनों के बीच ही हुए, ये थोड़ा याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों रूस के बारे में और जानकारी दें आपको। निरंकुश राजशाही राजा का बिना रोक टोक शासन करना। समाजवाद ऐसी विचारधारा जो उस बात पर विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो। रूढ़िवादी वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। उदारवादी वे लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। परिवर्तनवादी जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं उनको कहते हैं परिवर्तनवादी। और लास्ट है जय दीदी। जय दीदी रूसी साम्राज्य में जो सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी होते थे उनको कहा जाता था। तो ये शब्दावली बहुत ही यूज़फुल होंगी आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको और बता दें एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला साम्यवादी विचार के जो संस्थापक कौन था और उसका आंसर है कार्ल मार्क्स। नंबर 2 रूस में आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है लेनिन ने। तीसरा है खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से? वो है 1905 में जो क्रांति हुई थी उसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रूसी क्रांति की किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 फरवरी। अगला 1917 की रूस की क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई? इसका आंसर है पेट्रोग्राद में। तो दोस्तों ये हैं एक अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। इसके अलावा कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात कर लेते हैं। रूस के सामाजिक और आर्थिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? इसका उत्तर है नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बटा हुआ था। नंबर 2 लगभग 85% जो जनसंख्या है कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी। नंबर 3 कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का अधिकार था। नंबर 4 मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करें 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए थे। नंबर 2 सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे। नंबर 3 वे युद्ध को जारी रखने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। नंबर 4 फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम क्या था? रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट है छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का जो फार्म बनाया जा सकता था। तीसरा है सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकीकरण की प्रक्रिया कहलाई। इसके अलावा दोस्तों आज अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। लेनिन की 3 मांगे या लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी?
इसकी थी नंबर 1, युद्ध समाप्त कर दिया जाए। 2, ज़मीन किसानों को दे दी जाए। और नंबर जो 3 थी वो ये थी कि बैंकों का जो है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नंबर 2, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। नंबर 3, निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों पर रोक लगा दी गई। नंबर 4 है, व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। नंबर 5, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। तो ये 5 मुख्य परिवर्तन हुए थे। इसके अलावा रूसी क्रांति के दुनिया पर जो प्रभाव पड़े उसका वर्णन करो। नंबर 1, रूस में किसानों और श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण दुनिया के अन्य देशों में किसानों का मान सम्मान बढ़ा। नंबर 2, 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कुछ समय बाद अनेक देशों में साम्यवादी सरकार बनाई गई। नंबर 3, रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों और श्रमिकों में संघर्ष छिड़ गया। और नंबर 4, लास्ट जो पॉइंट है, अन्य देशों की सरकार भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना ही उनका दायित्व है। इसके अलावा दोस्तों, अगले की हम बात करते हैं, खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है? रूस के जार का शासन अत्याचार पूर्ण होना। नंबर 2, जनवरी 1950 में एक रविवार को लोगों का जार से मिलना और याचिका देने का प्रयत्न करना। नंबर 3, मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला। नंबर 4, हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मरे और 300 घायल हुए। ये पूरी जो घटनाक्रम थी रविवार के दिन हुई थी। इस पूरी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगले की बात करते हैं। 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की क्या हालत थी? नंबर 1, सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर था। नंबर 2, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। नंबर 3, औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों और बच्चों को कारखानों में खड़ा कर दिया। नंबर 4, काम के घंटे ज़्यादा और मजदूरी बहुत कम होती थी। नंबर 5, वस्तु की मांग में गिरावट आने से बेरोजगारी का बढ़ जाना भी एक समस्या थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जो श्रमिकों की जो हालत थी वो ठीक ठाक नहीं थी। इसके अलावा अक्टूबर क्रांति क्या है? आपको बता दें, रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं और रूसी क्रांति बोलते हैं। तो अक्टूबर क्रांति का क्या थी? ये क्रांति का दूसरा दौर था। फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाल ली थी। वे जनता की आवश्यकता पूरी न कर सका और मजदूरों को अधिकार, वे किसानों को भूमि नहीं दिला सका। अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया और केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया। इसका शासन लेनिन के हाथ में चला गया। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 1, जागीरों को छीनकर किसानों में भूमि का बंटवारा। नंबर 2, उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण। नंबर 3, विकास के लिए आर्थिक योजना तैयार करना। नंबर 4, साम्राज्यवादी जो नीति था उसका अंत हो गया था। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया गया था। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का जो रूस की जो अर्थव्यवस्था उस पर प्रभाव देखने को मिला था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना यूं ही फीडबैक देते रहें, अपना सुझाव देते रहें। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।